भाई, दो रेस। हेलो भाई, मैं पवार। कहने को तो भाई बहुत गाड़ियां रोड पे चलती हैं, लेकिन यार हर किसी में जिगरा नहीं होता भाई। पता क्या खरीदने का? दिखा दूं आपको, ये देखो, ये खरीदने का भाई। दिस इज i20 की N-Line। बहुत ही एक अलग ऑडियंस को टारगेट करती है, एक अलग ही चीज आपको प्रोवाइड करती है। नॉर्मली i20 की आजकल सेल्स बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप इसकी देखने जाओगे तो नामात्र के बराबर ये गाड़ी बिकती है। लेकिन स्टिल Hyundai ने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदों के लिए, जिनको थोड़ी भी परफॉर्मेंस का शौक है, हैंडलिंग का शौक है, गाड़ी भगाने का, खींचने का शौक है, तो स्टिल वो आज भी इसको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल Hyundai ही दे रहा है भाई। मार्केट में कोई एक प्लेयर कोई भी नई गाड़ी निकाल दे, उसके 3-4 कंपटीशन खड़े हो ही जाते हैं। N-Line बहुत मंदे टाइम से इंडिया में बिक रही है i20 के अंदर, लेकिन टाटा ने देखते हुए अपनी अल्ट्रोस जो प्रीमियम हैचबैक है उसका एक रेसर एडिशन निकाल दिया। मारुति वाले कैसे पीछे रह सकते हैं? उनको पता है भाई बलेनो आरएस तो खास कुछ बिकी नहीं थी, और बलेनो की बिल्ड क्वालिटी में अगर वो एक पावरफुल इंजन डाल भी दें तो भाई किसी काम का वो रह नहीं जाता है, क्योंकि गाड़ी बिल्ड क्वालिटी बहुत खचरा है और वो नहीं जमता। तो उन्होंने क्या सोचा, फ्रोंक्स के अंदर डाल देते हैं टर्बो इंजन। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में इस गाड़ी के i20 N-Line के अपना टाटा अल्ट्रोस रेसर निकल के आता है। वो डीसीटी में नहीं आता, केवल मैनुअल में आता है। और अगर आप जाते हो फ्रोंक्स में तो भाई वो तो बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही कैसी है। तो बंदे को अगर किसी को एक बढ़िया हैचबैक चाहिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो उसके पास ऑप्शन इंडिया में बहुत लिमिटेड है। पहले पोलो बहुत ज्यादा फेमस थी उन लोगों के बीच में जो लोग थोड़े से ड्राइविंग एंथुसियास्ट थे, जिनको भगाने का, गाड़ी को हैंडलिंग खींचने का बहुत शौक था। लेकिन आज आप इंडियन मार्केट में ढूंढने जाते हो ना, आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। i20 ही ठीक ठाक निकल के आती है। टाटा अल्ट्रोस अच्छी गाड़ी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट भाई टाटा ही रहेगा, उसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में मान ही नहीं सकता। 3 सिलेंडर इंजन का नॉर्मली जो आता है, अगर रेसर वेरिएंट को हटा दो, उसके अंदर कोई ढंग से काम नहीं कर पाता, रिलायबिलिटी का कोई भरोसा नहीं है। और रही फ्रोंक्स की बात मारुति की, उसकी बिल्ड क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है। आप मान रहे हो भगा रहे हो आप टर्बो पेट्रोल को, और इधर उधर खिसक गई गाड़ी, स्किड कर गई, तो भैया राधे राधे बोल दोगे दुनिया से 13-14 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी। i20 N-Line में कोई ज्यादा दूध की धुली नहीं है भाई। 3 स्टार रेटेड गाड़ी है, स्टिल लोग इसको परचेज करते हैं जिनको गाड़ी भगाने का शौक है, जो भीड़ से थोड़ा हटके चलते हैं। देखो ये ओरिजिनल वाली N-Line है, कोई कन्वर्टेड या फिर वो वाली नहीं है जो करोल बाग वगैरह से मॉडिफाई हुई हो। ये टॉप वेरिएंट के ऊपर बेस्ड होती है। इसके अंदर भाई इंजन वगैरह सब कुछ अलग आता है। बहुत लोग इसको बाहर से देख के समझते होंगे क्या मूर्खता इन लोगों ने कर रखी है, i20 N-Line ले रखी है लाल लाल से के पीछे। नहीं भाई, अगर आप इसको अंदर से देखने जाओगे, इसको बोनट को खोल के, तो आपको पता चलता है इसके अंदर जो इंजन है ना वो डिफरेंट आता है। देखो नॉर्मल i20 में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, जो नॉर्मल फैमिली कार की तरह Hyundai बेचता है, जिसको A पॉइंट से B पॉइंट जाना है। 83 bhp के साथ 115 Nm का टॉर्क वगैरह मिलता है, मतलब बहुत ही बेसिक चलती है। बलेनो से भी कम मजा आता है i20 को चलाने में, जो नॉर्मल वाली होती है। लेकिन अगर आप N-Line की बात करते हो तो इन्होंने 1 लीटर का टर्बो GDI इंजन डाल रखा है, जो सेम वेन्यू में आता है। अब कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजन नहीं है। 120 bhp के साथ 172 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। वेन्यू में बहुत कम लोग इसको खरीदते हैं, मतलब वेन्यू वाला इंजन इन्होंने i20 में फिट कर रखा है। बस थोड़ा सा मशहूर एंथुसियास्ट के अंदर क्यों है, क्योंकि थोड़ी वेन्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी उन्होंने बना रखी है, तो हैंडलिंग और वो सब बॉडी रोल वगैरह ना वो इतना मजेदार नहीं है। लेकिन एक हैचबैक आ गई है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं उनको ज्यादा फन आता है भाई। जो भगाने वाले होते हैं, अभी भगा के भी देखेंगे, गाड़ी का पूरा धैपोला करेंगे भाई। क्या है i20 में 12 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है भाई। ये मैं जब ही कह रहा था, रोड में दुनिया भर की गाड़ी दिखती है, लेकिन इसको खरीदने के जिगरा चाहिए। कहीं तो किसी स्टेट में 13-13 लाख रुपए भी टच कर जाती है भाई। ये पेट्रोल है, सोचो। अच्छा ऐसा नहीं 13 लाख रुपए सिर्फ इंजन के i20 इसमें ले रहा हो भाई। इसमें केवल ये कॉस्मेटिक लाल लाल चीजों के अलावा ना काफी चीजें इन्होंने चेंज कर रखी है। इसके स्टीपर सस्पेंशन है, इसके जो स्टीयरिंग की हैंडलिंग है वो काफी डिफरेंट है। स्टीयरिंग फील बहुत अलग तरीके से होता है। फ्रंट से Hyundai का लोगो ऑल ब्लैक है, ग्रिल अलग आती है, N-Line की बेजिंग आती है, हेलोजन फॉग लाइट्स इसके अंदर मिलती है। यार बहुत लोग इस डिजाइन को बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं कि क्या ही बना के दे रखा है यार i20 ने। पुरानी वाली को लोग लेजेंड मानते हैं यार। इसके ना देखने से इसकी ऐसे लगती है सेफ्टी बहुत कम सी है, कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक से चक्कर में ये लोग पड़ गए। अलॉयज में प्रॉपर यहाँ पे N-Line का आपको लोगो मिल जाता है। हालांकि मुझे एक कंप्लेंट लगती है, सीएट के टायर्स इन्होंने दे रखे हैं, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, बहुत घटिया टायर्स है इनके साथ। अगर आप पूरी परफॉर्मेंस का मजा लेना चाहते हो ना इस गाड़ी का, तो भाई इन टायर्स आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, घटिया फील आती है। 195/55 R16 की प्रॉपर प्रोफाइल है। N-Line की यहाँ पे बेजिंग दे रखी है, ब्लैक रूफ आती है अपना ORVM भी इसके अंदर ऑल ब्लैक है। 360 डिग्री कैमरा नहीं है, फीचर्स के लिए गाड़ी नहीं है। साइड स्कर्टिंग इसके अंदर रेड दे रखी है। एक चीज पे आप गौर करो, रियर में इसमें डिस्क ब्रेक दे रखी है। इस गाड़ी के अंदर ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। नॉर्मल i20 में पीछे ड्रम ब्रेक्स दे रखी है। नॉर्मली प्रीमियम हैचबैक में सब में भाई पीछे ड्रम ब्रेक्स ही देती है कंपनियां, लेकिन इसके अंदर परफॉर्मेंस के लिए भाई इन्होंने 4 डिस्क दे रखी है, क्योंकि भाई गाड़ी में आपको
भगाओगे तो रोकोगे भी तो सही, कहीं पे तो ब्रेक मारनी पड़ेगी। दिस इज इंडिया। एलाइन की बेसिंग यहाँ पे Hyundai का लोगो ऑल ब्लैक है। स्पॉइलर ये वाला इसके अंदर नहीं आता, ये आफ्टर मार्केट लगवा रखा है। रियर बम्पर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, इसमें ये चीज एक्स्ट्रा है। और एक और चीज आपने ध्यान दिया भाई किसी चीज पे, ये देख लो, ये भाई ओरिजिनल है। यस, ये कोई बाहर से ऐसे छपरीपंती नहीं करवा रखी कि नकली लगा रखा हो। दिस इज ओरिजिनल। और ऐसे बस केवल लुक का नहीं है, इसका मजा तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई, दो रेस। तो थोड़ी फील बस 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 थोड़ी फील दे रखे है वो वाली भाई, कि आपको थोड़ी स्पोर्टी सी फील हो ये। बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है आर्टिफिशियल साउंड क्रिएट करा रहे हैं। देखो सेम ये ना वेन्यू में सेम इंजन आता है, वरना में पहले आया करता था 1 लीटर का, लेकिन उनमें कभी आवाज नहीं मिलेगी। तो ये साइलेंसर के साथ लिटिल लिटिल खेल रखा है, बस थोड़ा सा आवाज देने के लिए। अंदर फील नहीं होती आवाज बिल्कुल भी, बाहर आपको जब सुनते हो थोड़ी सी आपको भर भर सी महसूस होती है। दूसरे वाले को लगेगा मे बी कि आपने कुछ बाहर से करवा रखा है, लेकिन ये i20 विद इन जो भी अलाउ करता है आरटीओ और जो भी पुलिस वगैरह में आपकी लिमिट सेट है उनके नीचे ही आवाज करता है। लेकिन जिनको थोड़ा सा भर सुनने का मजा है, ओरिजिनली दे सकता है। थैंकफुली वो ईवीज की तरह भाई इसमें इतना नकली तो नहीं है, जैसे ईवीज में वो भर निकालते हैं। आपको एक्चुअल में थोड़ी भर से रियल सी फील आती है। जैसी गाड़ी आप स्टार्ट करोगे तो भर जैसी करके अंदर थोड़ा सा तन बदन में ना आत्मा सी तृप्त सी होती है भाई, जिन लोगों को भी एग्जॉस्ट सुनना पसंद है। आजकल वैसे प्रीमियम हैचबैक का जमाना जाता जा रहा है, इसीलिए वेन्यू में भी एनलाइन निकाल रखा है भाई साहब Hyundai वालों ने। क्रेटा एनलाइन भी निकाल रखा है, लेकिन चलाने वालों को उनमें फील नहीं आता। ये थोड़ा प्रॉपर हैंडल कर लेती है ड्यू टू इट्स स्टीफर सस्पेंशन। 30% आपको स्टीफ सस्पेंशन मिलते हैं नॉर्मल वाले i20 से। इसके अंदर ये आती है भाई, इसकी चाबी नॉर्मल की है, लॉक अनलॉक का बटन होल्ड करके रखने पे अनलॉक होता है। Hyundai का पीछे लोगो है। मेन इंटीरियर में चलते हैं भाई एनलाइन के, तो आपको इंटीरियर भी पूरा डिफरेंट देखने को मिलता है। ऑल ब्लैक विद यहाँ पे रेड स्टिचिंग, आपको स्टिचिंग कह रहा हूँ, रेड एक्सेंट आपको देखने को मिलेंगे हर जगह। ये देखो, ये रेड स्टिचिंग यहाँ पे दे रखी है। ये सॉफ्ट टच है, बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक है। बोस के 7 स्पीकर सिस्टम है, सबवूफर भी है। इलेक्ट्रॉनिक सीट आपको नहीं मिलेगी। सीट्स आपको एनलाइन की बेजिंग के साथ प्रॉपर वाला थीम, थोड़ा सा रेड स्पोर्टी एक्सेंट दिए गए हैं। आप बेसिक इंटीरियर देखने जाते हो तो इस तरीके का प्रॉपर थीम आपको मिलती है। मेटल के आपको पेडल्स मिल रहे हैं, चाहे क्लच है, ब्रेक, एक्सीलरेटर, सब कुछ आपको मेटल का मिलेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके चलाने में इस गाड़ी को अलग ही लेवल मजा आता है, जो कि अभी हम ड्राइव करेंगे। यहाँ पे 360 डिग्री व्यू नहीं है, केवल बैक कैमरा ऑन होता है जब आप इसको प्रेस करते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ भाई, जो चलाने वालों को मजा आ जाएगा। 6 गियर मिलते हैं आपको भाई इस हैचबैक में। रिवर्स इस तरीके से लगता है इसका। बाकी इसका जो गियर नॉब है वो बहुत डिफरेंट है, और ये अलग से ट्यून कर रखा है भाई। बढ़िया फील आता है इसे गियर डालने में, मतलब प्रॉपर इन्होंने देखो मेहनत कर रखी है। स्पोर्टी वाली आपको वाइब जरूर 100% ये देता है। स्टीयरिंग आपको ऐसे मिलेगा जैसा कि क्रेटा एनलाइन में आता है। बहुत डिफरेंट स्टीयरिंग है नॉर्मल वाली से। ये इसके हो गए भाई सारे ऑडियो के कंट्रोल, ये सारे क्रूज कंट्रोल हो गया। थोड़े से हार्ड टू पुश हैं, हार्ड पुश हो रहे हैं। एनलाइन की प्रॉपर पे बेजिंग मिल रही है। मीटर नॉर्मल मिल रहा है। ये आपको मिल रहा है इसका इंफोटेनमेंट, इसके अंदर वायरलेसली एप्पल कारप्ले एंड आप नहीं चला सकते हो। हालांकि मुझे ये कुछ ज्यादा प्रीमियम नहीं लग रहा। दिस इज लुकिंग सो चीप। बड़ी चीप प्लास्टिक इन्होंने यहाँ पे लगा के दे रखी है यार। डैशबोर्ड ठीक है, हार्ड प्लास्टिक है, बट ये जो चीज है, ये कुड बी मोर प्रीमियम। ये पियानो ब्लैक अच्छा लग रहा है, बट बाकी सनरूफ है ऑल ब्लैक, आपको छत मिल रही है इसके अंदर। हेलोजन लाइट्स यहाँ पे दे रखी है। इसको चाहो तो आप खोल भी सकते हो। मेरे ख्याल से इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, इनको भाई नहीं होती जो इन लोग गाड़ियों को लेते हैं लोग। बाकी बीच में कोई सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं है। स्पेस वगैरह ठीक है, एंड्रॉइड सपोर्ट वगैरह ओके है। मेन इन सीट्स का कंफर्ट इसमें देखा जाता है, क्योंकि भैया बंदा जब रेड एक्सेंट वाली गाड़ी में बैठता है ना, उसके अंदर जोश अलग ही लेवल का आ जाता है। और फिर वो उसको लगता है बस गाड़ी का पहला गियर लगाओ और भाई ट्रैक्शन कंट्रोल ढंग से ऑफ करके इसको दबा के रखते हैं ना। एक बार दबाओगे तो नॉर्मल डिसेबल होएगा, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो होता है भाई ये ढंग से ट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दोनों चीजें अब डिसेबल हो गई हैं। और अब आपको खींचनी हो तो आपको प्रॉपर फील देती है ऐसे करके भाई। ये निकाल के देती है अपने को प्रॉपर 120 bhp। सेम वेन्यू वाला इंजन अपने को देखने को मिलता है। मतलब इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना, ये केवल ऐसे लुक में ही अलग नहीं है भाई, इसके अंदर जो इन्होंने ट्यूनिंग कर रखी है ना, वो भी बड़ी आपको बढ़िया मिलती है। मतलब इसकी हैंडलिंग जो है ना, एक नंबर। मतलब जब आप इसको शार्प टर्न्स पे कॉर्निंग करोगे तो आपको इतना स्मूथ लगेगी ना, ये चलने में बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब आपके साथ वाले जो रहेंगे ना, इस तरीके से हैंडल पकड़ लेंगे। और मेन पता कहाँ पे फील है गाड़ी को भगाने में, ऐसे नहीं कि आप एक हाथ में कैमरा पकड़ो, एक हाथ में स्टीयरिंग पकड़ो, एक हाथ में गियर पकड़ो। ये DCT में भी आती है, लेकिन असली फन जो है वो इसका मैनुअल का।
तो अगर आपको हैंडलिंग देखनी हो किसी गाड़ी की, मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट हैचबैक है ये इंडिया में भाई। अमेजिंग इन्होंने हैंडलिंग सुपर लेवल की कर रखी है। लेकिन हम इंडियन रोड्स का क्या करें भाई, कहीं भी कंकड़ी पड़ी होती हैं भाई, सीट बेल्ट लगा लो, ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से जब आप ऐसी गाड़ियों को ड्राइव करो। हालांकि मुझे इसका जो लो एंड टॉर्क है ना, उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा। जो डीजल में आती थी ना, ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो था, जिसमें 250 Nm का लगभग टॉर्क था अपना, वो बहुत ज़्यादा फील होती थी जब एकदम से लो एंड के हिसाब से बात करो। इसमें कम से कम भी 4000 RPM पे जाके वो फन मिल पा रहा है। बट इसकी जो हैंडलिंग है, Hyundai हैव नेल्ड इट मैन, वेरी नाइस। ये चीज़ आपको करोल बाग में मॉडिफाई कराने से नहीं मिल सकती भाई साहब। जो कॉन्फिडेंस दे रही है ना ये, जो नॉर्मल वाली i20 है ना, उसका थोड़ा सा लाइटर साइड पे भाई इसका स्टीयरिंग रखा गया उस वाली का। लेकिन जो ये है ना, थोड़ा सा आपको हार्ड मिलेगा स्टीयरिंग। इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन स्टिल। पेट्रोल का फायदा ये है भाई, अगर कोई इसको टर्बो पेट्रोल में लेता है ना, ये सेकंड गियर में 100 टच कर जाती है। प्रॉपर खींचने भगाने वालों के लिए गाड़ी है भाई ये। लेकिन मैं तो इसको ज़्यादा हाई स्पीड पे ना, काफ़ी हम इस पे डेडिकेटेडली इसी ट्रैक पे आ रखे हैं जहाँ पे ऐसे कट्स वगैरह काफ़ी गुड है। बट स्टिल मैं इसको ही ऐसे कहूँगा भाई कि ज़्यादा खींचो इन गाड़ियों को। और मेरी भी अब वो हिम्मत इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये गाड़ी पूरा सपोर्ट देगी आपको, लेकिन जब से बाल बच्चे हो गए हैं ना, तब से थोड़ा सा जीवन सुधर गया है। नहीं हम भी ऐसे थे, बट ये यार सच बताऊँ ऐसे स्किड्स ही नहीं करती यार, जैसे कंकड़ी भी पड़ी है ना, स्टिल एकदम आपको बढ़िया। अरे 80 पे हम फील भी नहीं होते इसके अंदर, तो एकदम शार्प कटाया। 4000 RPM के बाद जाके मौसम बनता है इसका। ये उस टाइप की गाड़ी है, देखो। ओ हो, वेरी नाइस Hyundai, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन यार इतनी पावर के साथ कुछ सेफ्टी देनी चाहिए। और जो ये वेट गेन करता है ना, इट फील्स वेरी वेरी नाइस यार। भाई दिल धक धक करता है यार। कर रहा है ना, तेरा भी धक धक कर रहा है ना। इस गाड़ी में बैठ के भाई बहुत धक धक सा आपको महसूस होता है भाई। पता है किसी भी गाड़ी को चलाने में ना, हमें तो धक धक महसूस नहीं होता। अब पता नहीं यार, ये इतना कॉन्फिडेंस देती है कि सच में धक धक महसूस होने लग जाता है। देखो कोई चिल फ्री बंदा है जिसने ज़िंदगी में कभी ऐसे पलटना उलटना देखा नहीं है, उसको तो बहुत फन देगी। पर यार ये रियलिटी में इसकी हैंडलिंग और सब चीज़ें ना, आपको ऐसा फील होने नहीं देती कि कुछ होगा आपको। लेकिन स्टिल ना, वो जब आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट बैठ जाता है ना, तो आपको थोड़ा धक धक फील होता है। फिर आप ना इस तरीके की जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल्स है ना, उनका प्रॉपर सुख ले नहीं पाते हो। मैं बताऊँ आपको रीज़न इसकी। मेरे को एक दिक्कत, जो ब्रेक है ना, उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आया। या तो टायर्स की दिक्कत लगा लो, वो C8 के सिक्योर ड्राइव और थर्ड क्लास टायर्स के अंदर लग रखे हैं, या ऐसे तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक हैं इसके अंदर। लेकिन स्टिल भाई वो मजे वाली बात नहीं है ब्रेकिंग में। एक वहाँ पे डाउट होता है कि हैंडलिंग अच्छी है गाड़ी की, सब चीज़ पावर वगैरह काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे को लो एंड टॉर्क है ना, वो बेकार लगा। वो डीजल की होड़ नहीं हो सकती भाई कभी भी। ठीक है टर्बो पेट्रोल है, बट जो डीजल आपको इनिशियल टॉर्क देता है ना, 2000 RPM पे देता है, वो ये 4000 पे जाके बना रहा है, जो मेरे को एक थोड़ा सा इसमें खराब पॉइंट लगा है। और एक और चीज़ है, अगर गाड़ी हैवी भी हो ना, बिल्ड क्वालिटी में जिसमें ट्रस्ट हो, तो ये जो मैं धक धक वाली बात बता रहा हूँ ना, तो वो चीज़ चली जाएगी। लेकिन इसमें धक धक फील इसीलिए हो रही है क्योंकि माइंड में अंदर बैठा हुआ है कि सेफ्टी बिल्कुल जीरो है। एक तरीके से 3 स्टार कुछ भी नहीं होता भाई। इसकी जो प्लेटफॉर्म चेसी है ना, मजा नहीं है। हालांकि काइलैक से भी लंबा इसका व्हील बेस है भाई इस गाड़ी का, एक प्रीमियम हैचबैक होते हुए, बट बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई, ड्यू टू इट्स सेफ्टी वाली चीज। जिसको सेफ्टी का पता होगा इस गाड़ी का i20 का, उनको तो डर लगेगा। जिनको नहीं पता तो उनको ये गाड़ी पूरा मजा देगी। N9 लेनी है तो लो, लेकिन स्लो स्पीड पे चलाओ। ज्यादा जोश में चलाओगे ना, तो इसकी ब्रेक और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ा धोखा दे सकती है। अदरवाइज तो भाई गाड़ी काफी फन टू ड्राइव है, मजा आता है भाई गाड़ी। अगर घर से फरार हो ना, घर से फ्री हो, तो गाड़ी को भगाओ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे तो काफी मजा आया। आपके क्या विचार है भाई i20 N9 के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।